नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में विभिन्न समाचार पत्रों में रोजगार, शिक्षा और नौकरियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको फटाफट बताने वाला हूं। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया 26 मई की रात 12 बजे तक ही केवल आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। मौजूदा शिक्षकों को मौका देने में पेच फंस गया है। जी हां, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पास हुए हैं जो वर्तमान में परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत पहले से हैं। इन शिक्षकों ने अपने गृह जिले में पहुंचने के लिए परीक्षा दी थी। विभाग के सामने परेशानी यह है कि यदि इन शिक्षकों को नई भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया तो मेरिट में इनसे कुछ पीछे रहे अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे और इन शिक्षकों को अपने गृह जिले में पहुंचने पर वर्तमान जिले में फिर पद रिक्त हो जाएंगे। अब ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दें या न दें, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। अभी कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में रविवार को जिलेवार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थी 26 मई की रात 12 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। भर्ती परीक्षा में आपको बता दें 65% यानी कि 150 में 97 अंक कट ऑफ के आधार पर सामान्य वर्ग को, और यहाँ पर 614 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं 60% यानी 150 में 90 के आधार पर यहाँ पर अनुसूचित जाति के 24,308, अनुसूचित जाति के 270 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 84,868 अभ्यर्थी यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। संशोधन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि भर्ती में सफल अभ्यर्थी और उनकी पात्रता परीक्षा के आवेदन के समय त्रुटि को सुधार करने का मौका देने का कह रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधन का मौका मिलने पर मानवीय जो त्रुटियां एवं नेट की स्पीड सर्वर डाउन होने के कारण होने वाली गलतियों से योग्य अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह सकते हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म में प्रशिक्षण योग्यता में 3 कॉलम दिए थे। कॉलम 1 डीएलएड या बीटीसी, कॉलम 2 शिक्षा में द्वारा शिक्षा विशिष्ट प्रशिक्षित बीटीसी यहाँ पर, और उसके बाद नंबर 3 पर बीएड का दिया हुआ था। डीएलएड बीटीसी के कॉलम में प्रविष्टि भर दी गई तो वह उसी श्रेणी में गिना जाएगा। शिक्षा मित्र को मिलने वाले भारांक से भी जो वंचित रह गए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती से बाहर हो जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीएड के जो इन्होंने बताया है कि हमारा जो अंक है वो बीटीसी में भर गया। ऐसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, किसी के गुणांक में गलती हुई, किसी के प्रमाण पत्र में, किसी के अनुक्रमांक में, तो वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सुधार का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी तक विभाग के द्वारा इस बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी यहाँ पर अपडेट यह है 69,000 की कि आवेदन की तिथि के समय 13,765 प्रशिक्षु ऐसे थे जिनके बैक पेपर लगने से वो अयोग्य थे। और यहाँ पर बता दें कि साफ कर दिया है शासन ने, बीटीसी 2015 का जो बैक पेपर के अभ्यर्थी थे उनको साफ तौर पर बाहर किया जाएगा, उन्हें इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जिनकी मेरिट कम है, उनके यहाँ पर चांसेस बढ़ेंगे। और आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने एक घोषणा पत्र भी भरा था, वहां पर साफ तौर पर कहा गया था कि जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं, जो विज्ञापन जारी हुआ है उस दिन तक आपके सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, सभी चीजें आपकी कंप्लीट हैं, कोई चीज भी बाकी नहीं है। तो उसके आधार पर शासन इन सभी अभ्यर्थियों को यहां पर बाहर कर सकता है। और साथ में यहां पर यह भी बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया की तिथि के अंतर्गत ही संपूर्ण अर्हता के साथ आवेदन करने वाले लोग ही इस भर्ती में कानूनी रूप से मान्य हैं। अगर लोग कूट रचित ढंग से भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में सूचित करने का कार्य हम करेंगे। यहाँ पर आशीष पटेल याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। जिला अदालत में आज से 2 शिफ्टों में सुनवाई होगी। जी हां, जिला न्यायालय में सोमवार से 2 पालियों में काम होगा। 5 वर्चुअल कोर्ट में 10 न्यायिक अधिकारी जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करेंगे। लॉकडाउन के चलते हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई 8 मई से जारी रही है। शुरू में 2 वर्चुअल कोर्ट की बनाई गई थी और अधिवक्ताओं के पक्ष रखने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पर 2 शिफ्टों में यहाँ पर सुनवाई आज से शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद है कि 20 मई के बाद सभी कोर्ट नॉर्मल तौर पर खुल जाएंगी।
आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, लेकिन काउंसलिंग में पेंच फंस सकता है। जहां शिक्षक भर्ती, ट्रेनें, बसें सब बंद हैं। 3 से 6 जून के बीच में प्रस्तावित है काउंसलिंग। तो कैसे इस काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। देखते हैं क्या होता है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी स्पर्धा, पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल करने की मांग बहुत तेज कर दी गई है। 68,500 में जो 22,000 के आसपास सीटें बची हैं, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, क्योंकि न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बाद भी शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर है। हजारों अभ्यर्थी 1,46,000 पास हैं, लेकिन सीटें केवल 69,000 हैं और 69,000 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। 69,000 भर्ती के आवेदकों की जो परेशानी है वो बढ़ाएगा लॉकडाउन 4। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान समय में हो रही परेशानी को देखते हुए आवेदन के लिए 9 दिन का केवल समय दिया गया है। पिछली बार सिर्फ 7 दिन में आवेदन लिए गए थे। अभ्यर्थी तकनीकी रूप से सक्षम है, इसलिए आवेदन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन स्थानों पर जिन अभ्यर्थियों के पास सुविधाएं नहीं है, उन्हें आवेदन करने में समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षक भर्ती का विरोध करेगा न्याय मोर्चा। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, वो लोग बहुत सारे यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि आवेदन आज से, साइबर कैफे बंद होने से आवेदन में होगी परेशानी, विश्वविद्यालय बंद होने से डिग्री हासिल करना होगा मुश्किल, काउंसलिंग के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाने में होगी दिक्कत। तो ये सभी समस्याएं हैं इस भर्ती से संबंधित, लेकिन फिलहाल सभी चीजें प्रस्तावित हैं और अपने तय समय पर कराई जाएंगी। 41,520 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर छेड़ दिया है अभियान। जी हां, जिस प्रकार से एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी 69,000, 12,000, 68,000 के अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान छेड़ रखा है अपनी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए, उसी प्रकार से 41,520 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक अभियान छेड़ा है। नियुक्ति की मांग की है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को ट्वीट किया है। ट्वीट पर यूपीपी 41,520 रिक्त पदों को भरो करके चला रहे हैं मुहिम, ताकि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर आगे जो फिजिकल कराकर जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है वो संभव हो सके। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा पर गहरा गया है संकट। जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लॉकडाउन की बंदिशों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। आयोग अभी तक जो बीयू 2019, पीसीएस मेन 2019, कंप्यूटर सहायक एपीओ 2018 मेंस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को टाल चुका है। वहीं काम की रफ्तार सुस्त होने पर कई रिजल्ट लंबित हैं। अब लॉकडाउन के कारण पीसीएस 2020 परीक्षा पर संकट मंडरा रहा है। बीते दिनों आयोग ने उक्त परीक्षा में आवेदन की तारीख बढ़ा दिया है। इससे मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह परीक्षा तय समय पर होती नजर नहीं आ रही। यानी कहीं ना कहीं इस माध्यम से कहा जा रहा है कि जो तय समय उन्होंने किया है उस परीक्षा का होने की संभावनाएं यहाँ पर या उसके बाद जो परीक्षाएं जून में होने की संभावनाएं बहुत ही कम जताई जा रही है। पीसीएस प्री 2020 की परीक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है।